नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में 1857 के विद्रोह से संबंधित 35 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित मैं लगभग 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लोगों को मैं कराऊंगा। चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हों, चाहे यूपीपीएस को यूपीपीसीएस की जो आगामी 24 अक्टूबर को आयोजित की जानी है, आप आरओ एआरओ, बिहार पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रथम प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में शिव घाट पर कुंवर सिंह पर किस अंग्रेज ने हमला किया था? उत्तर ए है डगलस ने, ऑप्शन बी है कैंपवेल ने, ऑप्शन सी है विलियम टेलर ने और ऑप्शन डी है विलियम स्मिथ ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है डगलस ने। और शिवघाट गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित है। प्रश्न 2, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है कॉलिन कैंपबेल और ऑप्शन डी है जॉर्ज एनिसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 3 है, भारत में किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था? उत्तर ए है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी है 1858 का चार्टर एक्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 1813 का चार्टर एक्ट। प्रश्न 4, निम्न में से किसने बताया कि कारतूस बनाने में गाय की चर्बी प्रयुक्त की जाती है? उत्तर ए है सर जॉन केई, ऑप्शन बी है सर लेवी हसन, ऑप्शन सी है सर डोनाल्ड और ऑप्शन डी है सर पार्म स्कॉट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है सर जॉन केई। ये ब्रिटिश अधिकारी थे जो गुप्त विभाग की एक समिति थी उसमें सदस्य थे और इन्होंने ही बताया था कि कारतूस में गाय की चर्बी प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न 5, मंगल पांडे को फांसी किस तिथि को दी गई थी? उत्तर ए है 10 अप्रैल 1857 को, ऑप्शन बी है 9 अप्रैल 1857 को, ऑप्शन सी है 8 अप्रैल 1857 को और ऑप्शन डी है 11 अप्रैल 1857 को। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने अपने तत्कालीन अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। उसके जुर्म में इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? उत्तर ए है सामाजिक कारण, ऑप्शन बी है आर्थिक कारण, ऑप्शन सी है चर्बी वाले कारतूस और ऑप्शन डी है राजनीतिक कारण। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है चर्बी वाले कारतूस। कारणों में तो सारे ही कारण आएंगे परंतु इनमें जो मुख्य कारण था वो चर्बी लगे वाले कारतूस थे, इसीलिए मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। भारतीय सैनिकों को नई इनफील्ड राइफल कब प्रदान की गई थी? उत्तर ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1856 में, ऑप्शन सी है 1855 में और ऑप्शन डी है 1854 में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 1856 में।
नई इनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण निम्न में से किस स्थल पर दिया जाना था? उत्तर ए है अंबाला, ऑप्शन बी है सियालकोट, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। इसका जो सही आंसर है वो ए व बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाना था। एक स्थल और था जिसका नाम था दमदम, क्योंकि एनसीईआरटी में, क्योंकि वो दमदम जो क्षेत्र है वो बंगाल में पड़ता है, लेकिन एनसीईआरटी में डमडम लिखा है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न 9, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? उत्तर ए है 34वीं रेजिमेंट, ऑप्शन बी है 35वीं रेजिमेंट, ऑप्शन सी है 36वीं रेजिमेंट और ऑप्शन डी है 38वीं रेजिमेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 34वीं रेजिमेंट। प्रश्न 10, लॉर्ड डलहौजी के वे कौन से स्वतंत्र राज्य थे जिन्हें अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी? उत्तर ए है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है सतारा और ऑप्शन डी है तीनों ही सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, तीनों को ही अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। प्रश्न 11, विद्रोह की नियत तिथि कब घोषित की गई थी? उत्तर ए है 30 मई 1857, ऑप्शन बी है 31 मई 1857, ऑप्शन सी है 28 मई 1857 और ऑप्शन डी है 29 मई 1857। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 31 मई 1857 को। प्रश्न 12, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? उत्तर ए है मेरठ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है कानपुर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था? उत्तर ए जनरल नील शामिल थे, ऑप्शन बी है चार्ल्स मैनसन शामिल नहीं थे, ऑप्शन सी हैवलॉक शामिल थे और ऑप्शन डी है जनरल कैंपबेल भी शामिल थे। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 14, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ था? उत्तर ए है 1806 वेल्लोर में, ऑप्शन बी है 1808 वेल्लोर में, ऑप्शन सी है 1809 वेल्लोर में और ऑप्शन डी है 1803 वेल्लोर में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 1806 वेल्लोर में हुआ था। प्रश्न 15, निम्न में से इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई थी? उत्तर ए है 1856 में, ऑप्शन बी है 1857 में, ऑप्शन सी है 1858 में और ऑप्शन डी है 1852 में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है 1852 में। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। इस कमीशन के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने जागीरदारों जो अवैध जागीर थे उनकी जांच की थी। प्रश्न 16, लेक्स लोकी कानून किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? उत्तर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी। लेक्स लोकी कानून 1850 में बनाया गया था और इस कानून के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति, जैसे पहले कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया तो उसे अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, परंतु जब यह कानून बनाया गया तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को स्वीकार करता था उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न 17, 1837 के अकाल के बारे में किसने लिखा है कि मेरे जीवन में कभी ऐसे दृश्य दिखाई नहीं दिए जैसा कि
होडल पलवल परगनों में थे? उत्तर ए है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी है जॉन चार्ल्स, ऑप्शन सी है मैल्कम लॉरेंस और ऑप्शन डी है हेनरी लॉरेंस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है जॉन लॉरेंस। इस अकाल में लगभग 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 18, निम्न में से किस मुगल सम्राट को लाल किले से हटकर कुतुब मीनार निम्न में से किसने मुगल सम्राट को लाल किले से हटकर कुतुब मीनार में रहने के लिए कहा था? उत्तर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है गवर्नर ऑकलैंड और ऑप्शन डी है गवर्नर एमहर्स्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए लाल किले से हटकर मेहरौली के पास जाने के लिए किसने कहा था, तो उसका भी आंसर यही होगा, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 19, निम्न में से किसने कहा कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था? उत्तर ए है बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है आर.सी. मजूमदार। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिपिन चंद्र। प्रश्न 20, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व व विद्रोह को किसने दबाया था? उत्तर ए है नाना साहेब, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है खान बहादुर खां, जनरल नील, ऑप्शन सी है खान बहादुर खां और कैंपबेल और ऑप्शन डी है बख्त खां और विंसेंट आयर। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, खान बहादुर खां ने यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था बरेली में। कभी रुहेलखंड में भी पूछा जा सकता है, तो रुहेलखंड में किसने नेतृत्व किया? खान बहादुर खां ने। विद्रोह को किसने दबाया? कैंपबेल के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। प्रश्न 21, मौलवी अहमद उल्लाह मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है फैजाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है मद्रास। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है मद्रास। प्रश्न 22, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने निम्न में से किसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था? उत्तर ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी है बख्त खां, ऑप्शन सी है नाना साहेब और ऑप्शन डी है मौलवी अहमद उल्लाह। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है मौलवी अहमद उल्लाह। प्रश्न 23, 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? उत्तर ए है जॉर्ज एनिसन, ऑप्शन बी है जॉर्ज पामिस्टन, ऑप्शन सी है कॉलिन एनिसन और ऑप्शन डी है जॉर्ज कॉलिन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज एनिसन। प्रश्न 24, 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, यह किसने कहा था? उत्तर ए है सर जेम्स आउटरम, ऑप्शन बी है बेंजामिन डिज़रेली, ऑप्शन सी है जस्टिन मैकार्की और ऑप्शन डी है जॉन ब्रूस नॉर्टन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है सर जेम्स आउटरम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न 25, दिल्ली में 1857 के विद्रोह में कौन अंग्रेज शामिल था? उत्तर ए है जॉन निकोलसन, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट विलोबी, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट हडसन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न 26, निम्न में से
किसकी 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने दिल्ली में हत्या की थी? उत्तर ए है कर्नल रिप्ले, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट मार्शल, ऑप्शन सी है कर्नल नील और ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट नॉर्मस्टन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कर्नल रिप्ले। लॉर्ड डलहौजी की अधीनस्थ राज्य की नीति में किन राज्यों के शासकों को निसंतान होने पर अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था? उत्तर ए है झांसी, ऑप्शन बी है जैतपुर, ऑप्शन सी है संभलपुर और ऑप्शन डी है तीनों सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, तीनों ही सही हैं। प्रश्न 28, लॉर्ड डलहौजी ने कब घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना पड़ेगा? उत्तर ए है 1850 में, ऑप्शन बी है 1851 में, ऑप्शन सी है 1849 में और ऑप्शन डी है 1852 में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 1849 में। प्रश्न 29, लॉर्ड कैनिंग ने कब घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगे? उत्तर ए है 1855 में, ऑप्शन बी है 1856 में, ऑप्शन सी है 1857 में और ऑप्शन डी है 1858 में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 1856 में। प्रश्न 30, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने उपाधियों एवं पेंशन पर प्रहार किया था? उत्तर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 31, लॉर्ड डलहौजी ने हैदराबाद के निजाम का कर्ज अदा न करने में अपने को असमर्थ पाकर 1853 में निम्न में से किसका विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया था? उत्तर ए है बरार का, ऑप्शन बी है सतारा का, ऑप्शन सी है जैतपुर का और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है बरार का। प्रश्न 32, लॉर्ड डलहौजी के वे कौन से आश्रित राज्य थे जिन्हें उत्तराधिकार को गोद लेने की छूट थी परंतु इन्हें पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी? 3 प्रकार के थे जिसमें इजाजत लेनी पड़ती थी, इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी और गोद लेने का अधिकार नहीं था। उसके अंतर्गत अवध, ग्वालियर और नागपुर, ये तीनों ही आंसर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, उससे पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी, इसके लिए जो है ब्रिटेन के सम्राट को पत्राचार किया जाता था। प्रश्न 33, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? उत्तर ए है अवध के, ऑप्शन बी है बंगाल के, ऑप्शन सी है बरेली के और ऑप्शन डी है बिहार के। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है अवध। प्रश्न 34, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? उत्तर ए है सफेद कमल व रोटी, ऑप्शन बी है गुलाब व कमल, गुलाब व लाल कमल, ऑप्शन सी है लाल कमल व चपाती और ऑप्शन डी है गुलाबी कमल व चपाती। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है लाल कमल व चपाती। प्रश्न 35, आज का अंतिम क्वेश्चन है। नवंबर 1857 में विद्रोहियों ने किस अंग्रेज जनरल को कानपुर के निकट पराजित किया था? उत्तर ए है डगलस को, ऑप्शन बी है विंडहोम को, ऑप्शन सी है मैल्कम रॉबर्ट को और ऑप्शन डी है बिलोबी को। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है विंडहोम को। ये 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिन्हें आप प्रैक्टिस के माध्यम से अपना तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट इसी क्रम में आगे
आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।